Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 10 and the name of our unit is Forgiveness and Forgiving Others. माफ़ करना, माफ़ी मांगना, हम तमाम ये चीज़ें इस यूनिट में सीख रहे हैं. In today's lecture, the students will be able to understand that we must not hurt others. So do not hurt anyone. This is lecture number 1. So my dear students, let's get started. So these are the student learning outcomes that will be covered in this lecture. So kaun se hai? Let's have a look. So in this lecture, the students will be able to recognize that what they say and do can hurt others and what others do and say can hurt them. For example, telling lies, pushing others, bullying, using derogatory words, etc. And they will also be able to recognize that mistakes are a natural outcome of learning and nothing to be ashamed about or to make fun of. Recognize that making fun of others can cause distress and hurt others. So my dear students, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं और इसके अलावा आप ये भी जान पाएंगे कि गलती करना नेचुरल चीज़ है और जब आप गलती करते हैं तो आपको उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और बाकी सबको जो है वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए गलती करने वाले का. सो वी विल डिस्कस दैट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एक्टिविटी. सो यहाँ मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. सो ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? एक टॉय है जिसके ऊपर गालिबन इनका झगड़ा हो रहा है. पहला बच्चा कह रहा है कि मुझे दे दो, ये कह रहा है नहीं मुझे दे दो. ठीक है. सो इनकी बहुत सख्त जो है वो लड़ाई हो चुकी है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है और ये उसकी बड़ी बहन है गालिबन और ये उससे टॉय जो है वो बहुत बुरी तरह स्नैच कर रही है, छीन रही है और दोनों ही खेलना चाह रहे हैं. तो इस सिचुएशन में अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर मैं इनके पास हूं, मैं इनके पास जाऊंगी और मैं ये कहूंगी कि आप दोनों जो है एक दफ़ा इस टॉय को छोड़ दें और सोचें कि अगर ये किसी एक के पास हो तो क्या आपको खेल के मज़ा आएगा? अगर आप इसके साथ मिलकर खेलें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि व्हेन यू प्ले टुगेदर, जब आप मिलजुल के किसी के साथ खेलते हैं तो यू एंजॉय मोर. अकेला इंसान कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. अल्टीमेटली वो बोर हो जाता है. तो जब दोनों मिलकर खेलेंगे तो यू कैन प्ले बेटर इन अ बेटर वे और आप मोहब्बत के साथ भी खेल सकते हैं. सो बारी बारी अगर आप वेट कर ले अपनी टर्न का तो देन यू कैन प्ले बेटर और इस तरीके से झगड़ा भी नहीं होगा. ओके. सो द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो डू यू एवर हर्ट योर फ्रेंड? क्या आपने अपने कभी किसी दोस्त को हर्ट किया है? अच्छा, मैंने तो किया है. अक्सर छोटे होते मेरा झगड़ा हो जाता था फ्रेंड्स के साथ और मैं उन्हें कुछ कह भी देती थी कि जाओ मैं तुमसे नहीं खेलती, तुम बड़ी ख़राब हो और ऐसे वैसे कुछ भी, तुमने मुझे ऐसे कहा था या मैं पहले खेलना चाहती हूँ. तो इस तरीके से अक्सर जो है हमारा झगड़ा हो जाता था और एक दूसरे की फीलिंग्स को हम हर्ट कर देते थे. तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? शेयर योर इंसिडेंट विद योर क्लास फेलोज. पॉज द वीडियो एंड क्विकली शेयर इट. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने भी किसी को हर्ट किया है तो इट्स ओके. मैं आज आपको वो तरीके सिखाऊंगी जिस तरीके से आप अपनी गलतियों को ओवरकम कर सकते हैं और किस तरीके से आप दूसरों को हर्ट ना करें. वो कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें आप जो है लोगों को हर्ट कर सकते हैं और वहां आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए. लेट्स हैव अ लुक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 75 in your GK2 books. Pause the video and open the page. I hope everybody has opened the page. So today we are going to discuss about do not hurt anyone. किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाएं. So put your fingers where I will read. ये एक story है फहद और अली की. Let's read it out. Read the story of Fahad and Ali. Fahad and Ali want to play cricket. They are fighting for getting the first turn. Their class fellows were watching them. Some of the boys were trying to stop them. However, some boys were laughing. So अली और फहद जो है वो दोनों क्रिकेट खेलना चाहते हैं और दोनों का झगड़ा ये हो रहा है पहले बैटिंग मैंने करनी है. ठीक है. सबको बैटिंग चाहिए होती है और उनके जो क्लास फेलोज हैं वो उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख रहे हैं. कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे बच्चे हैं और वो उनको रोकने की कोशिश करें कि झगड़ा ना करो, बल्कि और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हंस रहे हैं. उनके ऊपर देखो कितने मजे के ये झगड़ा हो रहा है और लेट्स एंजॉय इट. सो है यू कैन सी कि दोनों झगड़ा जब कर रहे हैं तो एक बच्चा जो है जो कि बड़ा समझदार बच्चा है, ही इज अ गुड बॉय, वो आके उनको रोकने की कोशिश कर रहा है. Fahad started saying harsh word to Ali. Ali got angry and started to beat Fahad.
Their teacher was watching this also. He came and stopped them from fighting. So my dear students, इसी दौरान अली और फ़हद का जो है वो झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि फ़हद ने अली को कुछ बुरे अल्फाज, सख्त अल्फाज जो हैं वो कहने शुरू किए. अली को इतना शदीद गुस्सा आया कि उसने अपना रद्द अमल किस तरह ज़ाहिर किया. उसने ज़बान से बात नहीं की, उसने सीधा फ़हद की पिटाई करना शुरू कर दी. अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्लास टीचर भी देख रहे थे और उन्होंने जो है वो उनको वो आए और उन्होंने उनका झगड़ा रुकवाया. ये देखें दोनों लड़ रहे हैं और हाथापाई तक बात पहुंच गई है. इसके बाद टीचर ने क्या पूछा? ही आस्क्ड फॉर द रीजन. उन्होंने बच्चों से वजह पूछी कि आपने किस वजह से आपका झगड़ा हो रहा है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ही आस्क्ड ऑल स्टूडेंट्स टू बी काम एंड एडवाइज टू रिमेन पीसफुल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने बात सुनने के बाद स्टूडेंट्स को ये कहा कि जब आपको चाहिए कि आप झगड़ा ना करें और इस तरह के सिचुएशंस में आप काम डाउन रहें और आराम से बात करें. और मैं भी आपको यही बात समझाऊंगी कि क्या जब अली और फ़हद झगड़ा कर रहे हैं तो किसी को बारी मिली? क्या कोई खेल सका? नो. इंस्टेड व्हेन यू विल वेट फॉर योर टर्न, आप टॉस कर सकते हैं. टॉस करके बात खत्म हो जाती है. अब हमेशा क्रिकेट प्लेयर्स को देखते हैं, पाकिस्तान अगर खेल रहा है इंडिया के साथ तो देयर इज अ टॉस, वरना तो झगड़ा हो जाए भी नहीं, मैंने पहले बैटिंग करनी है, मैंने पहले बॉलिंग करनी है. तो इस सोल्यूशन इसका ये है कि टॉस करवा दिया जाए और जो टॉस विन करे वो पहले बारी ले और इस तरीके से आप पीसफुली जो है खेल सकते हैं. सबको अपनी बारी भी मिलेगी, वक्त की बचत भी होगी और आप दूसरों को तकलीफ भी नहीं पहुंचाएंगे. सो टीचर ने उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात की और उनको एडवाइस की कि आपको पीसफुल रहना चाहिए. So now is the time for evaluation. So these are the oral questions और आपको इनको आंसर करना है. So why Fahad and Ali were fighting? Because they want to take the turn first in cricket. What was the audience reaction to see two students fighting? Some wanted to resolve the fight and some were laughing. Who stopped Fahad and Ali from fighting? Their teacher stopped them from fighting. What solution was advised by the teacher? He advised them to remain peaceful in such situations. What solution would you suggest for Fahad and Ali? So, जैसे कि मैंने एक solution जो खुद मुझे basically पसंद है वो है टॉस करना. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टॉस भी करती थी, हम पुग भी लेते थे. अक्सर बच्चे इस तरीके से जो है वो टर्न ले लेते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा जो है वो ना हो. What did the teacher advise? The teacher advised that we must remain calm and peaceful and we must not hurt others. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number and then let's get started. So my dear students, Ali and Fahad are fighting with each other for getting first turn. What will you do in that situation? I will do a toss. So will you make fun of them? No, I will not make fun of them. आपको पूरा आंसर लिखना है. How will you resolve their fight? I will ask them to do a toss and this is how I can resolve their fight. What advice will you give them? I will give them the advice that we must not hurt others and we must remain peaceful in such situations. So quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do picture reading given on page number 78 and you will do question number 4 given on page number 78. Do the question in your notebook and the picture reading will be done in the book. So here's the picture reading. See the picture and suggest the possible solution to resolve the issue. So two students are snatching the ball from each other. So दोनों जो है वो पहले बॉल से खेलना चाहते हैं. So what will you suggest? I will suggest them to do a toss और टॉस के बाद जिसकी बारी पहले आएगी वो पहले बॉल से खेलेगा और मैं उनको ये भी एडवाइस करूंगी कि you must remain peaceful. So my dear students, how can we resolve this issue? So हम जो है अली और फहद के इशू को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं? We can resolve the issue by remaining peaceful. We can do a toss. So ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं. So my dear students, the wrap up of the lesson is we should not fight with each other. हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा at all times we must remain peaceful. So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture और आप जो आज आपने सीखा आप उसके ऊपर अमल भी करेंगे. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.